पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फसादी मार्च बुरी तरह नाकाम हो गया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया था कि वो डी चौक पर पहुंचकर इमरान खान की सालगिरह मनाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक वो डी चौक तक पहुंच ही नहीं सके। उनका पालतू बदमाश अली अमीन गंडापुर बुरहान इंटरचेंज से आगे नहीं निकल सका। ये वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फसादी मार्च मुकम्मल तौर पर नाकामी से दोचार हुआ है। जुड़वा शहरों की आवाम ने भी इस एहतजाज को नज़रअंदाज कर दिया और घरों से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। इमरान खान का पुरतशद्दुद सियासत का अंदाज भी अवाम ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद थी कि इमरान खान की सालगिरह के मौके पर मुल्क भर से अवाम निकलेगी, खासतौर पर लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों से, लेकिन हकीकत में इमरान खान की सालगिरह मनाने के लिए 5 दर्जन लोग भी बाहर नहीं निकले। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन गंडापुर के साथ काफिले में मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मकामी रहनुमा जिनका ताल्लुक पिंडी और इस्लामाबाद से है, इस एहतजाज में शरीक ही नहीं हुए। उनको भी अंदाजा है कि यह सिर्फ इमरान खान की जाती अना का मसला है और अवाम ने इमरान खान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। उनकी अवामी हिमायत अब सिफर हो चुकी है। कल रात जब आर्टिकल 245 के तहत पाकिस्तानी फौज ने डी चौक और उसके गिरदो नवाह का कंट्रोल संभाला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चंद कारकुन मौजूद थे वो भी मौके से भाग गए। कोई भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह जेल जाने के लिए तैयार नहीं और वो अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अवाम को जमा करने में नाकाम हुई तो उसने इंतशार की राह अपना ली। उनके कारकुनों ने एक क्रेन को आग लगा दी और ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खून की प्यास लाशें गिरने के बाद ही बुझेगी। यह एहतजाज एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान की मेजबानी में शंघाई ताउन तंजीम का अहम इजलास हो रहा है और मुख्तलिफ ममालिक के मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं। ऐसे मौके पर एहतजाज की गाल देना मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ भी नहीं। दूसरा, अफगान शहरियों की शमूलियत और एहतजाज में हथियारों की मौजूदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन होने के दावों पर एक सवालिया निशान खड़ा करती है। तीसरा ये कि ऐसे एहतजाज से मईशत और अवाम की रोजमर्रा जिंदगी पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। चौथा ये कि बैरिस्टर सैफ की भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की हकीकत खोल कर रख देती है। आखिरी बात ये कि अचानक इन पुरतशद्दुद जलसों और मार्च की क्या जरूरत पेश आ गई। जब मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है तो ये शरपसंदी और जत्थेसाजी से कुछ हासिल नहीं होगा, ना पहले हुआ और ना अब होगा। नाज़रीन, ये था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फसादी मार्च जिसे अवाम और हालात दोनों ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।